तहसीलदार है, ये गुंडा है। यहाँ पे तहसील दिवस है, तुम कहाँ घूम रहे हो? नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। कई बार विवादों में रही उत्तर प्रदेश की मंत्री स्वाति सिंह एक बार फिर से खबरों में है और यही दर्शकों हमारे आज का चर्चा का मुद्दा भी है, माननीय मंत्री जी के बिगड़े बोल। नायब तहसीलदार है ना, नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। यहाँ पे तहसील दिवस है, तुम कहाँ घूम रहे हो? दर्शकों, मौका था तहसील दिवस का, जहां मंत्री जी की जुबान थोड़ी सी फिसल गई और उन्होंने नायब तहसीलदार को गुंडा कहकर के संबोधित कर दिया। किस तरह के बोल हैं ये, किस तरह की भाषा का प्रयोग है ये, चर्चा करेंगे हम इस मुद्दे पर। लेकिन उससे पहले आइए आपको मंत्री स्वाति सिंह ने क्या कुछ कहा, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। नायब तहसीलदार है ना, नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। मेरा सामने कुबूले है उस चीज की। देखेंगे नहीं है दिन पर। मुझे मेरे तहसील में ऐसे लोग नहीं चाहिए जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे तहसील दिवस है, तुम कहाँ घूम रहे हो? कहाँ पे भैया? सारे अधिकारी तो यहाँ बैठे हैं। सुना आपने, ये है यूपी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह के बोल, जहां वो बोलते बोलते नायब तहसीलदार को गुंडा तक कह गई। नायब तहसीलदार है ना, नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। यहाँ पे तहसील दिवस है, तुम कहाँ घूम रहे हो? मौका था तहसील दिवस का, जहां मंत्री स्वाति सिंह पहुंची थी। उनका आरोप है कि सरोजनी नगर तहसील के नायब तहसीलदार मनीष त्रिपाठी रिवॉल्वर लगाकर तहसील के अंदर घूमते हैं और इस तरह की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद स्वाति सिंह ने अलग से मीडिया को अपने इस बयान पर सफाई भी दी। तहसीलदार की कई बार ये शिकायत आई थी, गांव वालों ने ये शिकायत किया था कि वो पिस्टल लेकर के लोगों को धमकाते हैं। कल भी वो पिस्टल के साथ वहाँ पर दिखे, तो मुझे वो चीज़ें याद आ गई। तो मैंने इस बात को बोला था उनसे कि आप पिस्टल लेकर के लोगों को धमकाने का काम क्यों करते हैं यहाँ पर, क्योंकि सरकार की जो मंशा है कि किसी भी व्यक्ति को अगर वो गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। कि सारे अधिकारी यहाँ तहसील में बैठे हुए हैं तहसील दिवस पर और नायब तहसीलदार नहीं है और उन्हें वहाँ मौजूद रहना चाहिए था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उनके स्तर की होती हैं, उनसे जुड़ी हुई होती हैं, वहाँ पे उन्हें मौजूद रहना चाहिए। अब सवाल ये उठ रहा है कि इस बात को एक दिन से ज्यादा बीत चुका है और नायब तहसीलदार पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या माना जाए कि मंत्री जी की शिकायत का कोई वजन नहीं, या वो विपक्ष की प्रवक्ता बन गई हैं कि वो मंच से इस बात को कहती हैं और कोई कार्रवाई भी नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। नायब तहसीलदार है ना, नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। मेरा सामने कुबूले है उस चीज की। तो आइए दर्शकों, हमारी इस चर्चा में जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय बिना देर किए आप सबसे करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विनीत शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ अभिषेक बाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। आपने इस मुद्दे को शुरुआत से देखा कि किस तरह स्वाति सिंह, जो कि प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कोई छोटे मोटे नहीं, महत्वपूर्ण विभाग जैसे महिला परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु, ऐसे महत्वपूर्ण विभाग जिन मंत्री जी के पास हों, उनके मुंह से ऐसे बोल, वो भी मंच पर पब्लिक के सामने, कितनी शोभा देते हैं। बिल्कुल ईश्वर, एक बात साफ है कि स्वाति सिंह जी मंत्री बनने से पहले जो उनकी पृष्ठभूमि थी और जिस तरह से उनका राजनीति में शुरुआत हुई है, उनके कदम पड़े, उसकी शुरुआत भी कुछ इसी तरह के बयानबाजियों से हुई थी। और उसके बाद से गाहे बगाहे, चाहते हुए ना चाहते हुए भी, उनका नाम लगातार इस तरह के बयानबाजियों के साथ, इस तरह के विवादों के साथ या कॉन्स्पिरेसी या इस तरह के सर्कमस्टांसेस के साथ जुड़ा रहा। कभी वो
बी द बियर पहुंचती हैं रिबन काटने तो वो एक बड़ा विवाद खड़ा हो जाता है। कभी उनकी तरफ से एक महिला पुलिस अधिकारी को कुछ कहा जाता है तो वो एक नई निकल कर बात सामने आती है। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग ने भी खूब धमाल मचाया, प्रदेश में कई जगह वायरल हुई वो। और अब जिस तरह से उन्होंने तहसील दिवस में नायब तहसीलदार को ये कहा, और निश्चित तौर पर नायब तहसीलदार रिवॉल्वर, उन्होंने अपनी सफाई भी सामने पेश की कि कैसे नायब तहसीलदार आर्म्ड था और उसको देखकर उन्हें गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि ये नायब तहसीलदार है, जैसा हम सुन रहे थे उनकी बात। तो निश्चित तौर पर एक बात साफ है कि उनका जो मुखर स्वभाव है वो निकल कर सामने आता है, और कई कई बार ऐसा भी होता है कि वो मुखर स्वभाव की वजह से उन चर्चा में बनी रहती हैं। लेकिन इन सारी चीजों के दरकिनार एक बड़ी बात यह है कि नायब तहसीलदार, जिस पर स्वाति सिंह जो मिनिस्टर हैं, जिम्मेदार विभागों के मिनिस्टर हैं, उनके आरोप लगाने के बाद आखिर क्या हुआ? नायब तहसीलदार की कोई जांच शुरू हुई, नायब तहसीलदार के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, नायब तहसीलदार पर खुलकर कोई मिनिस्टर सरकार का ये कहता है कि वो खनन करा रहे हैं, और वहां पर जहां पर वो खुद मंत्री हैं वहां से विधायक हैं। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में गंभीर बात है, क्योंकि किसी भी मंत्री की कही हुई बात सीधे सरकार की आवाज होती है जी। और क्या सरकार की आवाज कानों तक नहीं पहुंच पा रही आला अधिकारियों के? जब कोई एक जिम्मेदार मंत्री ये कह रहा है कि ये खनन माफिया है और खनन कराते हैं और वहां पर बहुत भ्रष्टाचार मचा रखा है। जी, इस मुद्दे पर हमारे साथ विनीत जी जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? विनीत जी, इस पूरे मामले को आपने देखा कि मंत्री जी ने किस तरह से जो नायब तहसीलदार है उन पे तमाम तरह के इल्जाम लगाए, उनको गुंडा बोला पिस्टल रखने के लिए। किस तरह की छवि इन शब्दों से सरकार की बनती है? दो अलग अलग बिंदु हैं। पहले ये कि अगर मंत्री जी सही हैं, अधिकारी गलत है, तो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, आखिर क्यों? क्या मंत्री जी की बात में वजन नहीं है? क्या उनकी शिकायत इतनी हल्की है? और दूसरी ये कि अगर मंत्री जी गलत हैं तो इस तरह की हल्की भाषा उनको कितनी शोभा देती है? ये कि मंत्री जी को आप गलत कह रही हैं, किस बात के लिए गलत? कोई भी अधिकारी, तहसील दिवस का समय है, एसडीएम बैठा हुआ है, उनके सारे अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं और नायब साहब टहल घूम रहे हैं बाहर, तो ये अपने आप में अनुशासन तोड़ने की बात है। वो अनुशासित नहीं है। बिल्कुल अनुशासन तोड़ने की बात है विनीत जी, लेकिन मंत्री जी जो बोल रहे हैं वो मीडिया पे दिखाया जा रहा है, इस तरह के अपशब्द, गुंडा जैसा शब्द अधिकारी के लिए इस्तेमाल करना, ये कितना जायज है? मामला गांव के लोग अगर शिकायत करते हैं तो मंत्री जी ने अगर उनको डांट के अगर कहा ये बात, तो इसमें क्या गलत कहा? बिल्कुल सही कहा। ऐसे तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो उद्दंड हैं और जो इस तरीके से। आपके हिसाब से गुंडा शब्द जायज है? अब शब्द कहना या किसी को डांटना, उसका अलग लहजा होता है, उसके अलग शब्द होते हैं। अगर अधिकारी को गुंडा कहेंगे आप, तो जो अपराधी हैं, जो गुंडे हैं, फिर उनके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? जी, अभिषेक जी आपके पास में आऊंगी। आपने विनीत जी का भी बात सुनी, अभिषेक सिंह उनकी भी बात सुनी हमने। ऑब्जेक्शन इस चीज पे होना चाहिए कि मंत्री मंच से जो कुछ बोलते हैं, आखिर उनकी जबान इतनी क्यों फिसलती है? और अगर मंत्री जी सही बात कहते हैं तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? देखिए ऐश्वर्या जी, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति सिंह का विवादों से पुराना नाता रहा है, और अगर आप देखिए कि जब ये एमएलए बनी, ठीक है, तो विवादों के कारण ही उनको वोट मिला और वो अच्छे मार्जिन से जीत करके वो एमएलए बन गई। कोई उसमें उनकी ख्याति नहीं देखी गई थी किस हिसाब से इनको वोट मिलता। वो तो मायावती जी की कृपा हो गई, जो विवाद हुआ उसमें ये जाकर के एमएलए बन गई। खैर, लेकिन अगर आप देखिए इसके पहले भी, ये एक वाकया नहीं, इसके पहले भी सीओ साहब को धमकाने की बात रही हो, उसमें भी इनकी चरम सीमा रही। कैसे उन्होंने धमकाया, कई बार आपके चैनल और भी अन्य चैनलों पे मैं डिबेट कर चुका हूं, उसमें भी पता चला। लेकिन आप किसी भी सरकारी मुलाजिम को आप बिना जांच और पुष्टि किए आप उसको गुंडा बोल देंगे, ये कहाँ की नैतिकता है? आप उसको डांटिए, मैं तो कहता हूँ आप उसको डांटिए, दंडित कीजिए, अगर उसको दंड की कार्रवाई है उसको आप दंडित कीजिए ना। लेकिन आप किसी भी सम्मानित कर्मचारी को आप गुंडा नहीं कह सकते हैं। आप 5 साल सरकार में रहेंगे, लेकिन वो आने वाले दिनों तक नौकरी करेगा, ईमानदारी से नौकरी करता है।
आपको अगर कोई आपत्ति थी, आप उसी समय लिख करके देती कि उस पर जांच बैठाई जाए। उसने आखिर रिवॉल्वर लगा रखा है, किस कारण से लगा रखा है? आपको भाई आज की डेट में सरकार में जंगल राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है और जंगल राज में हर किसी को अपनी बचाव करने का पूर्णतः अधिकार है। और नायब तहसीलदार छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती है, अपने बचाव के लिए हो सकता है उसने रिवॉल्वर रखी हो। लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ ये है कि आप एक सम्मानित विभागों की मंत्री हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके लोग फॉलोअर्स हैं, आपको जानते पहचानते हैं, आपको कोई आपत्ति थी उस समय आप जांच कह देती, वो जांच होता, उसके बाद पता चल जाता। लेकिन आपको अपनी गरिमाएं नहीं भूलनी चाहिए, आपको अपनी सीमाएं नहीं भूलनी चाहिए। आप अनर्गल किसी को भी गुंडा बोल देंगे। अरे अगर गुंडा बोलना है तो मैं तो कहता हूं उस टाइम पे मायावती भी सही थी, या जो जिन लोगों ने बोला था वो भी सही था। तो आपको उन्होंने अगर गलती, पिछले सरकारों में किसी ने गलती की, आप आज मंत्री हैं, तो आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। आपको आप देखिए, मान सम्मान तभी बढ़ता है, मान सम्मान तभी मिलता है जब आप दूसरे को मान सम्मान देंगे। ये सोचना चाहिए। विनीत जी को भी, विनीत जी ने भी ऐसा कहा, तो इसके लिए मैं बड़ा खेद व्यक्त करता हूं कि शर्म आनी चाहिए पूरी भारतीय जनता पार्टी को। विनीत जी, जहां आपकी सरकारें हैं उसमें मंत्री जी ने क्या गलत कहा? कोई भी व्यक्ति ओपन रिवॉल्वर लगा करके और भरी मीटिंग में इस तरीके से घूमता हुआ आएगा, अगर उनको नियम पता है तो मंत्री के सामने उसकी हैसियत क्या है? उसको पहले आके बैठना चाहिए। जो है उसकी विचारधारा इस तरीके की है, वो आपके मंत्री 5 साल के लिए रहते हैं, लेकिन वो वहां के जोनों के लोगों की सेवा करने के लिए पूरा जीवन देते हैं। विनीत जी, ये अंतर आपको मालूम होना चाहिए। मीटिंग में पहले से बैठना चाहिए। आपको यही नहीं पता है कि मंत्री की सीमाएं क्या है, तो विनीत जी मुझे लगता आप बताइए। और अगर मंत्री जी ने डांटा है तो बिल्कुल सही डांटा है कि आपके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए। 5 साल के लिए सरकार में आप इस तरीके से तांडव करेंगे, तानाशाही करेंगे तो नहीं चलेगा विनीत जी। आप किसी भी सरकारी कर्मचारी को आप गुंडा नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको आपत्ति तो आप जांच प्रक्रिया में जाइए, उसके खिलाफ जांच बैठाइए। आप जो है मीटिंग में मौजूद नहीं हुआ, मीटिंग के समय में उनके सारे बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं और वो वहां पे घूम रहे हैं, तो उन्होंने तो अनुशासन तोड़ा ही है। उन्होंने तो अनुशासन तोड़ा ही है। जांच का विषय जो भी है वो था, लेकिन मंत्री जी सिर्फ इस बात पे नाराज हो गए कि उसने अपने पास रिवॉल्वर लगा करके रखी हुई थी। आपत्ति का कारण सिर्फ रिवॉल्वर था। मंत्री जी ऊपर अधिकारियों से या माननीय मुख्यमंत्री जी से निश्चित ही करेंगी, क्योंकि ऐसे अधिकारी जो उद्दंड रह करके और बिना समय को, अपने समय का महत्व न समझे कि मंत्री जी आ चुकी हैं और हम बाद में आधे घंटे बाद टहलते हुए पहुंचेंगे, तो ऐसे जो उद्दंड अधिकारी हैं उन लोगों पे कार्रवाई तो निश्चित ही होगी, उन पे शिकायत भी उनकी होगी, कार्रवाई निश्चित तौर पे होनी चाहिए। भी तो पूछा जा सकता था। आप किसी, हो सकता है कर्मचारी की क्या बात रही हो, क्या नहीं रही हो, लेकिन वही चीज अगर शालीनता से पूछा जाता तो उनकी गरिमा बढ़ती। उसको सिर्फ गुंडा कह देने से हल नहीं होता है। हमारी आपत्ति इस चीज पे है। आप गुंडा कैसे कह देंगे? हो सकता है कोई इसका निजी कारण रहा हो, या कोई चीज वो फाइल भूल गया हो, या कोई और रीजन रहा हो, तो आप उस चीज को बड़े शालीनता से भी पूछ सकते थे ना। गुंडा कहने की क्या बात हो गई? लेकिन दिक्कत ये नहीं है, आप लोगों की आदत हो गई है, जब से सत्ता में आए हैं तब से अनर्गल बातें बोलनी चली जानी है आपने। किसी को गुंडा कह देना है, क्योंकि अपराधियों और भ्रष्टाचारियों में संलिप्त है आपकी सरकार, उसी को संरक्षण देती है। चलिए, इस पूरे मुद्दे पर हम अपने संवाददाता अभिषेक सिंह जी की भी राय ले लेते हैं। अभिषेक, यहाँ पर चर्चा इस बात की हो रही है कि अगर कोई गलत है, कोई पिस्टल लगा करके घूम रहा है, आपको ऑब्जेक्शन है इस बात पे, तो आप इस बात को शालीनता के साथ भी कह सकते हैं। आपके गुंडा कह लेने से जनता के बीच किस प्रकार की छवि बनी और कार्रवाई नहीं हुई तो भी एक अलग तरह की छवि बनी। कुल मिलाकर के ये मैटर उनके गुंडा कह देने से जो चीज वो करना चाहती थी कि गलत इंसान को सही करना, वो तो हो नहीं पाया, विवाद अलग से हो गया। जी हाँ ऐश्वर्या जी, और ये विवाद पहली बार का नहीं है। इससे पहले एक महिला पुलिस अधिकारी को मंत्री स्वाति सिंह जोशी द्वारा जिस तरह से भाषा इस्तेमाल की गई फोन पे बाकायदा वायरल हुई, और उसके बाद कोई घटनाक्रम को लेकर के चर्चाएं बहुत हुई, लेकिन मंत्री जी अभी भी शायद जो हमारी जानकारी है कि कोशिश करेंगी कि वो ना रहें उस पोस्ट पर, लेकिन
सरकार भी है और जांच एजेंसियां हैं और खुद मुख्यमंत्री जिस तरह से काम करते हैं, वो सबसे अहम बात है कि वो इस तरह की चीज़ों पर एक निष्पक्ष तौर पर चीज़ें देखते हैं। और शायद यही वजह है कि वो पुलिस अधिकारी भी अभी बनी हुई हैं और मंत्री स्वाति सिंह चाहे इस पूरे मामले को लेकर उनकी जिस तरह से बातें सामने आई हैं वो भी अपने आप में बड़ी परेशानी खड़ी करने वाली है, क्योंकि एक मिनिस्टर का इस तरह से बयानबाजी सामने आना ये बड़ी परेशानी की बात है। बिल्कुल, ये जनता के बीच एक ऐसी छवि देता है कि सरकार पर सवालिया निशान उठाता है। दर्शकों, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी कि मंत्री जी के बिगड़े बोल और आखिर क्यों उन्होंने ऐसे अपशब्द इस्तेमाल किए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। नायब तहसीलदार है ना, तो नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। नायब तहसीलदार है, ये गुंडा है। यहाँ पे तहसील दिवस है, तुम कहाँ घूम रहे हो? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार। हम सब 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके बड़ी मुश्किल से कोरोना को कंट्रोल किया है। अब हमें इसे बढ़ने नहीं देना। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ हम सब थोड़े लापरवाह हो गए हैं। मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते। मैं आपका भाई हूँ ना, आपका बेटा हूँ। आपने मुझे अपने परिवार का हिस्सा माना।